आज की कहानी शमशान की अतृप्त आत्माएं। मेरा नाम विशाल है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फियर फाइल्स में। दोस्तों, आपने शमशान और उससे जुड़ी बहुत सी कहानियां किस्से सुने होंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सुन के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये कहानी आज की युवा की है जो हर बात को हंसी मजाक में टाल देते हैं और फिर भयानक परिणाम भुगतते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप और हम और नज़दीक आ पाएँ, हमारे आने वाली सारी कहानियाँ आप तक पहुँच पाएँ और कहानी का मज़ा लेते रहिए। एक लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़े और हम ऐसे ही मज़ेदार किस्से कहानियाँ आपको सुनाते रहें। तो बातों को यहीं विराम देते हुए चलते हैं आज की कहानी पर। शमशान की अतृप्त आत्माएं। दिल्ली गांधीनगर का इलाका दिन में जितना जिंदा और भीड़ भाड़ भरा रहता है, रात के समय उतना ही डरावना और वीराना हो जाता है। खासकर जब बात हो पुस्ता रोड की। यमुना नदी के ठीक किनारे चलने वाली ये लंबी सड़क दिन में साइकिल सवारों, पैंडल रिक्शा और फेरी वालों से भरी होती है, लेकिन रात होते ही सन्नाटा इसे घेर लेता है। इस सड़क के किनारे बहती है यमुना नदी और दूसरे किनारे स्थित है एक जागृत शमशान घाट, जहां आज भी कई लोगों की अंत्येष्टि की जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस शमशान घाट में कई अतृप्त आत्माएं अब भी जाग रही हैं, जो अधूरी, असंतुष्ट और बेहद गुस्से में हैं। कहानी शुरू होती है 24 वर्षीय आकाश से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर चुका था और अब एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। ऑफिस से लौटते समय उसे अक्सर पुस्ता रोड से जाना पड़ता था, जो उसके घर का सबसे छोटा रास्ता था। बुजुर्गों और मोहल्ले वालों की बातें सुनकर आकाश तो पहले ही हंसी आती थी। अरे भैया, भूत भूत कुछ नहीं होता, वो अपने दोस्तों से कहता रहता था। लेकिन उसकी हंसी उस रात के बाद छिन गई। एक रात जो उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। रात के करीब 10 बजे थे जब आकाश ऑफिस से निकला। ऑटो नहीं मिला तो उसने सोचा क्यों ना आज पुस्ता रोड से चला जाए। उसने अपने ईयरफोन लगाए और चलने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और यमुना के पानी की मंद मंद आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। जैसे ही वह शमशान घाट के पास पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा काले धुएं से भरा था। उसने आकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुक जा, आगे मत जा, आज रात वो जागी है। आकाश डर गया और उसे धक्का दिया और तेजी से वहां से दौड़ पड़ा। अब शुरुआत होती है डर की। शमशान पार करते ही आकाश को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी घड़ी की सुइयां बंद हो चुकी थी, मोबाइल का नेटवर्क चला गया था और अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे किसी ने सड़ा हुआ मांस जलाया हो। फिर उसे वो दिखी, सड़क के किनारे एक खड़ी औरत जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और बाल खुले थे। उसकी पीठ आकाश की ओर थी। आकाश को लगा कोई मदद मांग रहा है, तो वह पास गया और बोला, मैडम, आप ठीक हैं? आपको कहाँ जाना है? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस समय आपको कोई साधन नहीं मिलने वाला। लोग रात को इस रोड से सफ़र नहीं करते। आकाश ने मजाक में हंसते हुए बोला, लोगों का कहना है रात में भूत और आत्माएं दिखती हैं यहाँ पर। अरे आप मेरी बात सुन रही हैं? मेरी तरफ देखिए तो सही। औरत ने गर्दन घुमाई, लेकिन शरीर नहीं घुमा। उसका चेहरा काला, आंखें खून सी भरी हुई और मुस्कान मानो किसी शिकार को देखकर शैतान हंस रहा हो। ऐसा दृश्य देखते ही
आकाश बहुत डर गया। उस पर जब वो औरत अट्ठास कर हंसी तो उस सन्नाटे में सिर्फ वही आवाज़ गूंज रही थी। आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन हर दिशा से वही औरत प्रकट हो रही थी। हर मोड़ पर वही लाल साड़ी, वही मुस्कान। उसकी सांसें तेज हो गई। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। वो हड़बड़ाता हुआ जिधर भी रास्ता दिख रहा था वहीं भागा जा रहा था, लेकिन वो आत्मा सभी जगह उसे दिखती और वही भयानक हंसी जो आकाश की रूह तक कपा दे रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत जो कुछ बड़बड़ा रही थी। पास जाने पर पता चला कि वो कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़ रही थी। आकाश ने रोते हुए कहा, मुझे बचा लो दादी, मुझे बचा लो प्लीज़। वृद्धा औरत ने अपनी आंखें खोली और आकाश की तरफ देखते हुए बोली, ये शमशान, ये यमुना और वो आत्मा, तीनों का संबंध बहुत पुराना है। वो एक जल बलि थी जिसे अधूरी मौत मिली थी। अब हर पूर्णिमा की रात को वो किसी को बुलाती है उसकी जगह लेने के लिए। बूढ़ी औरत ने बताया कि वर्षों पहले एक नवविवाहिता महिला को उसके ससुराल वालों ने यमुना नदी में डुबोकर मार दिया था और उसका अंतिम संस्कार उसी शमशान में हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी मुक्ति मिली ही नहीं थी। वो हर उस व्यक्ति को पकड़ती है जो अकेला इस सड़क से गुजरता है, खासकर पूर्णिमा की रात को, और आज वही रात थी। बूढ़ी औरत ने आकाश से कहा, बेटा, मैं तो आत्माओं से सुरक्षित हूँ। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैंने काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, किंतु मैं आज तुम्हें ज़्यादा देर इस आत्मा से नहीं बचा पाऊँगी। चूँकि आज पूर्णिमा की रात है और मैं खुद भी एक साधना में लिप्त हूँ, तो मैं ना यहाँ से उठ सकती हूँ और ना पूरी रात तेरी रक्षा कर सकती हूँ। तो ये ले तू, ये अभिमंत्रित रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को लेकर शमशान के सामने एक छोटा सा शिव मंदिर है, उस मंदिर में चला जा। अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो जब तक ये रुद्राक्ष तेरे पास है वो आत्मा तुझे छू नहीं सकती, लेकिन ये रुद्राक्ष सिर्फ मंदिर तक ही छोड़ सकता है तुझे, तेरे घर तक नहीं। अगर शिव की शरण में पहुंच गया तो सब ठीक हो जाएगा, जल्दी जा। आकाश रुद्राक्ष लेकर वापस शमशान की ओर दौड़ा। उसे यह एहसास हो रहा था कि आत्मा भी आकाश के पीछे पीछे है और हंस रही है, लेकिन उसको कुछ कर नहीं पा रही थी। डर के मारे आकाश पीछे नहीं देख रहा था, लेकिन जैसे ही मंदिर आया, आकाश मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया और हिम्मत करके उसने आत्मा की ओर देखा तो क्रोध में वो आत्मा का रूप और भी भयानक और विभत्स हो गया था। हवा तेज हो गई थी, पेड़ झूमने लगे और वह आत्मा, जिसकी लाल साड़ी, लंबी काली जीभ और नाखून जो किसी जानवर के पंजे जैसे थे, जिसे देखने मात्र से ही आकाश बेहोश हो गया था। सुबह पुलिस को शमशान वाले मंदिर से एक बेहोश युवक मिला। वही आकाश था। उसके हाथ में रुद्राक्ष था और बदन पर खरोचों के निशान। जब उसने यह सब अपने घर वालों को बताया तो सब हैरान रह गए, लेकिन अब आकाश कभी उस रास्ते से नहीं जाता। अब मोहल्ले में बच्चे बुजुर्ग सभी कहते हैं, शमशान वाली रोड सिर्फ रास्ता नहीं है, एक परछाई है। जो भी रात को वहाँ अकेला गया वो या तो बदला हुआ लौटा या कभी लौटा ही नहीं। शमशान अब भी जलता है, यमुना अब भी बहती है और वो आत्मा अब भी किसी को बुला रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी आशा करते हैं आपको पसंद आई हो और सुन के आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको कहानी हमारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी कहानियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और ऐसे हमारा हौसला अफजाई कीजिए।